नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे बीएससी और एनएससी क्या होता है। ठीक है, एनएससी क्या होता है। अगर अगर आप सोच रहे हैं कि अपने हमारे लिस्ट वीडियो स्टॉक मार्केट क्या होता है, ठीक है, नहीं देखते हैं, आइए बटन पर क्लिक किया जाए, हमारे वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। दोस्त, आप लोगों ने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा कि सेंसेक्स आज 500 पॉइंट गिरा, निफ्टी आज 200 पॉइंट गिरा। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स होते क्या हैं जिनके नाम पर पूरे देश का शेयर मार्केट चलता है, क्या होता है ये। ठीक है, देखिए बीएससी और एनएससी आखिर ये करते क्या हैं आज। ठीक है, हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि बीएससी और एनएससी क्या है, इन्हें काम कैसे करते हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द स्टॉक एक्सचेंज। समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब होता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है, ठीक है, प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और दूसरे फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट को खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे आप कोई भी कपड़े खरीदते हैं और ग्रोसरी खरीदते हैं, उसी तरीके से हम शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज में हम शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट का काम है कि ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है। ठीक है, कीमत तय करना, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, ठीक है, इंश्योरेंस करना कि लेन देन कानून के तरीके से हो रहा है कि नहीं। और भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है, पहला एक बीएससी है और एक एनएससी है। ठीक है, एक्सचेंज। तो देखिए बीएससी क्या होता है। बीएससी का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है बीएससी। इसकी शुरुआत 1875 में प्रेमचंद रायचंद्र ने किया था। प्रेमचंद और रायचंद नाम के व्यापारी ने की थी शुरू। ट्रेडिंग मुंबई से दलाल स्ट्रीट के एक बरगद के पेड़ के नीचे। आपने बहुत सारी मूवी में भी देखा होगा कि बरगद के पेड़ पे नीचे ट्रेडिंग हो रहा है, लोग चिल्ला चिल्ला के ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। आज भी दलाल स्ट्रीट भारत के शेयर मार्केट के दिल माना जाता है। जहाँ जिस जगह पे बॉम्बे स्टॉक होता है ना, उस जगह पे हम दलाल स्ट्रीट कहते हैं। जहाँ पे बॉम्बे एक्सचेंज होता है, आपने देखा होगा मुंबई में। ठीक है, उसको दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं। बीएससी को 1997 सरकार ने वो अप्रूव दे दिया था। ठीक है, और यह देश का पहला ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज बना बीएससी। अब देखिए बीएससी और सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स बीएससी का मुख्य इंडेक्स है जो देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों को मजबूरी फंडामेंटल वाली कंपनियों के शेयर को ट्रैक करता है। 30 सबसे बड़ी कंपनियां। ठीक है, सेंसेक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो 30 कंपनियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। सेंसेक्स नीचे जाता है तो इसका मतलब कि जितनी भी सारी कंपनियां हैं उस शेयर में गिरावट आई है। तो बीएससी का जो मेन काम है ना, वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ प्लेटफॉर्म है नए शेयर मार्केट में। तो लिस्ट में होने की सुविधा, ठीक है, इन्वेस्टरों के हितों की रक्षा करना, और यह होता है। मैं बता दूं आप लोग को कि काफ़ी सारे जो काम होते हैं ना बीएससी में अंडर में आते हैं। ये पार्ट 3 एनएससी। ठीक है, ये एनएससी के मतलब कि वो जो काफ़ी सारे काम होते हैं वो बीएससी के ही थ्रू होते हैं। ठीक है, अब हम एनएससी जानेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1992 में। ठीक है, ये आधुनिक तकनीकी ट्रांसपेरेंस ट्रेडिंग, आधुनिक तकनीकी सिस्टम की ज़रूरत थी और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एनएससी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इससे सबसे पहले मैनुअली ट्रेडिंग मैनुअली होता है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है कि बरगद के पेड़ के नीचे चिल्ला चिल्ला कर शेयर का खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे एनएससी आया वह सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई। अब बरगद के पेड़ के नीचे नहीं चिल्लाया जाता, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई। जैसे जैसे हमारा देश बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी टेक्निकल बढ़ेंगे। निफ्टी 50 में क्या होता है। देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो ये निफ्टी 50 का काम वहाँ पर आता है जो हम समझते हैं। ठीक, मैं नहीं, निफ्टी 50 एनएससी का एक मुख्य इंडेक्स है जिसमें
देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो इसका मतलब यह है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर निफ्टी 50 कंपनियां का प्रदर्शन बहुत अच्छा, अगर निफ्टी 50 नीचे जाता है तो इसका मतलब हाँ मार्केट सेंटिमेंट अभी ख़राब है, चल रहा है। देखिए एनएससी का मेन काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, देना डेरिवेटिव जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए ट्रेडिंग उपलब्ध करवाना, क्लियरिंग और सेटलमेंट की जिम्मेदारी एनएससी की होती है। एनएससी सीजीएल कॉरपोरेशन होता है, ठीक है। और डिफरेंट बिटवीन बीएससी और एनएससी में क्या डिफरेंट है, मेन ये समझते हैं बीएससी और एनएससी में क्या अंतर है। दोनों में फ़र्क समझते हैं उम्र के हिसाब से। देखा जाए तो बीएससी सबसे पुराना है, 1875 में आया था, और जो एनएससी है 1992 में आया था। सिस्टम बीएससी से पहले मैनुअल ट्रेडिंग था, सिस्टम की शुरुआत की गई थी इलेक्ट्रॉनिक और एनएससी शुरू की। जब एनएससी शुरू हुआ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से एनएससी ने शुरू किया। इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग सिस्टम पर चलता है। बीएससी का मुख्य इंडेक्स सेंसेक्स है, जबकि एनएससी का मुख्य इंडेक्स निफ्टी 50 है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो एनएससी पर रोज़ाना सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। इसकी लिक्विडिटी और स्पीड की कहीं जाती है। लिस्टेड कंपनियां अगर देखा जाए तो बीएससी में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और वहीं पर एनएससी में देखा जाए 2000 से ज़्यादा हैं कंपनियां लिस्टेड हैं। तो लेकिन जो टॉप की कंपनियां हैं वह दोनों स्टॉक एक्सचेंज में हैं, लिस्टेड रहती हैं, जहां बीएससी परंपरा और भरोसे के लिए जाना जाता है, और एनएससी तकनीकी और गतियों के लिए मशहूर है। बीएससी और एनएससी दोनों के साथ मिलकर काम भी करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं, लेकिन दोनों मिलकर भारतीय शेयर मार्केट को मजबूत रखते हैं, ठीक है। ये रहता है लिस्टिंग, रेगुलेशन, कंपनी, ये सारी चीज़ें ये सब बीएससी एनएससी देख लेती हैं, ठीक है। बीएससी में लिस्टेड कंपनियां की संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीएससी दुनिया के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज में आता है। यह एनएससी ट्रेडिंग वॉल्यूम के है हिसाब की दुनिया में टॉप 5 स्टॉक एक्सचेंज में आता है। दोनों की ही पहचान दुनिया भर के निवेशों की और संस्थाओं की होती है, ठीक है। कंक्लूजन पे निकाला जाए तो भारत का सबसे पुराना भरोसेमंद एक्सचेंज है एनएससी। भारत का सबसे आधुनिक तकनीकी रूप से जाना जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।